अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज भी हम कुछ अहम खबरों को लेके आए हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत ही अहम खबरें हैं। वो कौन-कौन सी खबरें होंगी ये आपको प्रोग्राम देख के पता चलेगा। आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड तक वीडियो को देखना ताकि आपको पता चले कि हम किस-किस खबर अंदर जो उसको टच कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, कल हम ने यहाँ पे बात की थी एक खबर के ऊपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि जी पेशावर की कैबिनेट जो है सारी की सारी कोर कमांडर हाउस के अंदर गई है। और उस वक़्त तक ये एक सहाफ़ी की दी हुई खबर थी, लेकिन अब पूरी जो काबीना है वहाँ की, जैसे रऊफ़ हसन हो गए या बैरिस्टर सैफ हो गए, वो सब आके मान रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि देखें जी, वो हमारी अपनी फ़ौज है, वो कौन-सी कोई इंडिया की फ़ौज है, हम उनके साथ गए हैं। कभी वो कहते हैं अफ़तारी दी थी उन्होंने, कभी कहा जाता है कि गंडापुर नहीं गए, कभी कहते हैं गंडापुर वहाँ पे गए हैं, उन्होंने तकरीर भी की है, फिर उन्होंने कहा जो मेरे सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी है। तो एक बयानिया जो इस पार्टी ने बनाया हुआ था पूरा और था भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर ये जाके एहतजाज भी कर रहे थे जिस वक़्त इमरान खान गिरफ्तार हुए और उसके बाद भी एहतजाज होते रहे हैं इनके। अब उसी कोर कमांडर पेशावर में ये जा रहे हैं और अफ्तारी कर रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी की ब्रीफिंग ले रहे हैं। तो ये क्या मामलात हैं? जी, बहुत शुक्रिया, कल भी हमने इस पे बात की थी और बिल्कुल ये एक है कि जहाँ ये कल भी मैंने यही बात की थी कि जहाँ ये हैरान-कुन इनकी साइड से है कि एक बयानिया बनाया गया था और सारा कुछ हुआ था, वहाँ पे फिर हैरान-कुन दूसरी साइड से भी है, क्योंकि दूसरी साइड पे बयानिया दूसरी साइड से बना था और बाकायदा तौर पर उसके ऊपर बातें हुई थी, जिस वक़्त वो इस चीज़ की तरदीद कर रहे थे कि हम वहाँ पे सिर्फ़ एहतजाज करने गए थे, हम कुछ और करने नहीं गए थे 9 मई को, लेकिन दूसरी तरफ से माना नहीं जा रहा था किसी भी सूरत में। और कोई भी मानने को इस चीज को तैयार नहीं था। तो एक वो बंदा जो जिसके नॉमिनेशन के ऊपर बड़े इतराज हुए कि इसको सीएम किस तरह नॉमिनेट कर दिया गया, फिर वो सीएम बन गए, फिर पहले उनका गायब होना, उनके ऊपर मुकदमात होना, उसके बाद फिर ये सामने आना चीज के उसके ऊपर जो जो इल्जाम थे, वो सारा कुछ हुआ। तो हम इस साइड से तो देख रहे हैं कि बयानिया जो बनाया गया था और बयानिया किस तरह सारा कुछ है। वो कल भी मैंने यही बात की थी कि जो भी है वो बयानिया वो सारे अपोजिशन में ही होते हैं और हर किसी की ये कोशिश होती है कि डील की जाए, या हर किसी की ये कोशिश होती है कि उनके साथ मामला ठीक किए जाए। तो अब ये वाला तो मामला बिल्कुल ठीक है। ये कल से ये भी सवालात उठ रहे हैं, हर जगह उठ रहे हैं कि क्यों इसको अली मीर गंडापुर के वगैरह या उनकी जो कुछ कैबिनेट के सारे मेंबर नहीं गए थे, कुछ गए थे, पता किया वहां पे, तो क्यों वहां पे गए हैं। तो ये भी उठता है कि फिर जिनके खिलाफ बयानिया बन रहा था, जिनके हवाले से बात सुनने को कोई तैयार नहीं था, जिनके ऊपर जब इल्जाम लगता था तो वो कहते थे हम सिर्फ एहतजाज करने गए थे। तो फिर ये है कि वो दूसरी साइड जो है वो मतलब ये कोई जबरदस्ती तो नहीं घुसे होंगे ना, कोई इनविटेशन दी गई होगी ना, किसी ने इनवाइट किया, इनविटेशन कबूल करने के वाले के ऊपर तो आप सब हम सब एतराज कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो इनवाइट करने वाले के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, इनवाइट करने वालों का तो ज़हीर अगर हम माज़ी देखें ना, तो एक चीज़ हमें नज़र आती है कि खैबर पख्तूनख्वा हो गया और बलूचिस्तान हो गया। वहाँ पे ये अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते, ये वहाँ पे हमेशा से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर हम बलूचिस्तान की साइड पे जाएँ तो जो सरफराज भुगती हमें नज़र आ रहा है, निगरान हुकूमत में था, अचानक छोड़ के उन्होंने जाके इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ के वो वहाँ पे वज़ीर दाखिला बन गए। तो लग ऐसे रहा है जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो गया और बलूचिस्तान हो गया। इन दोनों के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती, ये इनको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती है। नहीं, देखिए वो मामला तो ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम अगर फेडरल गवर्नमेंट के साइड से जाके सोचे, तो हर तरफ ये बात की जाती है कि मामलात आपस में ठीक होने चाहिए और मिल के बैठना चाहिए, मामलात का हल जो है वो मिल बैठ के निकालना चाहिए। दूसरी साइड पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब के ऊपर बेशक वो अली मीर गंडापुर के ऊपर तनकीद हुई कि वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब के साथ मिले थे उस वक़्त, लेकिन उस वक़्त भी हमने यही बात की थी कि वो चाइना का इश्यू था, मामलात जिस टाइम इस हवाले से आते हैं और कुछ ओहदे जब ले लिए जाते हैं तो आपस में मिल बैठ के टॉक के ज़रिए ही मामलात को निकाला जाता है, उसको हल किया जाता है। अब मेरे ख़्याल से अगर कोई मामला किसी सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसमें वाज़ह तौर पर हमें मतलब इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये जो ख्वाब था हमारा कि या जो जो हम बात कर रहे थे कि मामला सेटलमेंट की तरफ जाने चाहिए। अभी मैं प्रोग्राम 8 बजे के प्रोग्राम शुरू हुए तो उस वक़्त टिकट चल रहे थे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के। तो सबसे ज़्यादा अब परेशानी जो लाहक हो रही है वो तो नून लीग की सफ़ों में और पंजाब हुकूमत की जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़, उनकी मैं ट्वीट देख रहा था, उनके बयानात देख रहा था कि टीटीपी ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना एक सियासी नाम नहाद पार्टी ने पहुँचाया और ये किया। अब जिनको नुकसान पहुँचाया वो तो इनवाइट कर रहे हैं, बकौल उसके अगर इन्होंने कोई और जो अब जल्दी पे तेल का काम करना चाह रहे हैं वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं।
एक तरफ तो आप कहते हैं कि मिल बैठ के रास्ता निकालना चाहिए, जब कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आता है तो उस वक्त सियासत शुरू हो जाती है। तो ये भी एक चीज है। अ, अच्छा लेकिन ज़हीर जो आपने अभी बात की थी ना ऑपोजिशन वाली, कि ऑपोजिशन में आके सारे इनकलाबी बनते, तो आजकल राना सनाउल्लाह भी बड़े इनकलाबी बन रहे हैं। उस दिन उन्होंने मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद की कि वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उसे वज़ीर दाखिला है। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान के केसेस चले हैं, जिस तरह उनको सजा दी गई, उसने हमें इलेक्शन में नुकसान पहुंचाया है, अब जैसे ये केसेस जो हैं वो अदालतों में जाएंगे तो ये खत्म होते जाएंगे। तो ये बात तो उस वक्त भी बहुत की जा रही थी कि जिस किस्म का इंसाफ किया जा रहा है या जिस किस्म से जल्दी जल्दी फैसले किए जा रहे हैं, इनमें लूप होल छोड़े जा रहे हैं, जो आगे जाके यहाँ तो ये दोबारा से भेजे जाएंगे, इनका ट्रायल करें, या फिर उनको जमानतें मिलती जाएंगी। तो ये राना सनाउल्लाह वगैरह उस वक्त तो इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, आज राना सनाउल्लाह जो वो फिर तनकीद कर रहे हैं। वही बात है, फिर ऑपोजिशन में सारे इनकलाबी बन जाते हैं। ये बात ठीक है। देखें, अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो नून लीग जो है वो इस वक्त अपोजिशन में नहीं है। हेलो। नून लीग जो है हुकूमत में है, लेकिन नून लीग के अंदर कुछ धड़ेबंदी है सामने आ रही है। कल परसों हमारे प्रोग्राम में जावेद लतीफ साहब आए हुए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं और उन बातों वो बातें भी बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी है कि हमें जबरदस्ती हुकूमत दी गई है। और फिर वो एंकर ने जावेद चौधरी साहब ने पूछा कि आपको कैसे जबरदस्ती दी गई है? कहते जी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अदम एतमाद में नहीं जाना चाहते थे तो हमें जबरदस्ती दी गई। उन्होंने कहा जी फिर नतीजे कहते नताइज भी जो कुछ किया गया जबरदस्ती किया गया। तो आप एक तरफ से तो आप देख लें कि शहबाज शरीफ का ग्रुप है जो कैबिनेट में बैठा हुआ है, या काबीना कैसे वो भरपूर तरीके से हुकूमत को डिफेंड भी करते हैं और भरपूर तरीके से ये मानते हैं कि स्प्लिट मैंडेट मिला है लेकिन हमें भी बीच में मिला है और हमने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी कि आप पाकिस्तान को एक निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि राना सनाउल्लाह साहब और इवन राना सनाउल्लाह जावेद लतीफ से चले, ये दोनों हारे हुए हैं या इनको कह लें आप उनके ग्रुप में, किसी हद तक ख्वाजा आसिफ भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी है पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट की तरफ जाएगा जा रहा है और टैक्स जो है वो नहीं लगाए, टैक्स के अंदर आम आदमी को रगड़ा जा रहा है, शराफिया को टैक्स नहीं लग रहा। वो भी हालांकि वो उनकी तो हुकूमत है, चले राना राना साहब को आप कह सकते हैं हुकूमत में प्रैक्टिकली नहीं है उस तरह से, बेशक उनकी जमात है, या जावेद लतीफ साहब से आप कह सकते हैं ख्वाजा आसिफ का तो बनता ही नहीं है कि आप हुकूमत है आप जाकर टैक्स वसूल करें, आप इस तरह की बात ना करें। तो ये एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है बीच में, और जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब जो है वो हाँ। खामोश हो गए हैं बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहिए और अपनी पोजीशन भी और पूरी जमात की पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। ठीक है, ज़हीर थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू है तो हम जल्दी से लास्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ़लस्तीन के और गज़ा का जो इज़राइल का मामला काफ़ी टाइम से चल रहा है और इज़राइल जिस किस्म की वहशाना कार्रवाइयाँ कर रही है, हमने देखा है कि हॉस्पिटलों के ऊपर उसने अटैक किए हैं, राशन उनका बंद किया रखा है, कितने लोग वहाँ पे शहीद हो गए और अब उसने जो रज़ाकार वहाँ पे शहीद किए हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सब ममालिक एहतजाज कर रहे हैं। और जो मुस्लिम ममालिक थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी हमने देखा जब मैकडॉनल्ड का बायकॉट हुआ तो हमें मैकडॉनल्ड बिल्कुल नज़र आता था कि वहाँ पे उनका जो टेक अवे वाला होता था, वहाँ पे कोई गाड़ी नज़र नहीं आती थी। उनके अंदर जो रेस्टोरेंट था वो बिल्कुल खाली होता था। तो दुनिया ने एहतजाज किया क्योंकि जो इज़राइल के अंदर जो इनकी फ्रेंचाइज़ थी उन्होंने इज़राइली जो फौजी थे उनको फ्री में खाना दिया। तो उस एहतजाज की वजह से मुस्लिम दुनिया में जो इतना एहतजाज हुआ कि अब वहाँ पे जो मैकडॉनल्ड है उसने इज़राइल की कंपनियों से वो फ्रेंचाइज़ वापस लेनी शुरू कर दी है। तो जब एक एहतजाज होता है, इतने बड़े पैमाने पे होता है जिसकी वजह से लोगों को इकोनॉमी में इतना हिट मिलती है, तो क्यों नहीं हमारे मुस्लिम ममालिक जो आपस में इत्तेहाद करें। देखिए हम तो किसी गिनती में नहीं आते, लेकिन जो अरब ममालिक हैं, जिनके पास पेट्रोल है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, अगर वो इज़राइल का बायकॉट करें और उसकी इकोनॉमी को हिट करें तो फ़लस्तीन का मसला हल हो सकता है, कश्मीर का मसला हल हो सकता है। लेकिन हमें लगता है जैसे हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं हम सारे के चाचे-मामे बन जाते हैं, जहाँ भी किसी मुस्लिम ममालिक में कुछ होता है। लेकिन बाकी दुनिया जो होती है ना, वो किसी मुस्लिम मुल्क की के ऊपर जो ज़ुल्म होता है, उनके चाचे-मामे बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये शरीला बिल्कुल 100% आपने बात ठीक की, और बड़ी हैरानकुन बात ये है कि अमूमी तौर पे क्या होता था कि हमारे मुल्क के अंदर जो मिडिल क्लास तबका होता था, या थोड़ा-सा जो रिलीजियस तबका होता था, या थोड़ा-सा जो नीचे लेवल पे यानी जो इतना वेल ऑफ नहीं है, वो होते थे, तो वो एहतजाज करते थे और वो आके बात करते थे। लेकिन पाकिस्तान की हद तक शनीला इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस दफ़ा तकरीबन तमाम तबके जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ख़्वाह वो अमीर तबका है, ख़्वाह वो दरमियाना तबका है, ख़्वाह वो लोअर क्लास है, उन्होंने अपने हद तक एहतजाज किया है। और जिस तरीके से आपने इसकी मिसाल भी दी मैकडॉनल्ड वगैरह की, और आप ट्विटर उठा के देख लें, वहाँ पे हर लेवल के ऊपर आवाज़ें उठाएगी। आप सेलिब्रिटी को देख लें, सियासतदानों को देख लें, आप जो क्रिकेटर के हमारे प्लेयर हैं, जो हमारे किसी भी गेम के प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठाएगी, क्योंकि मुआशरे क्या ये वाला जो हिस्सा होता है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट फेंकता है।
और इसी वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ कि हर लेवल के ऊपर, हर तबके ने, हर शोबे फिक्र में ये सामने आया एहतजाज और वो हुआ। और दूसरी बात जो आपने की वो भी बिल्कुल दुनिया ठीक है में भी हुआ है कि हमारे ज़हीर, दुनिया में भी हुआ है। अमेरिका के अंदर अमरीकियों ने किया है, बरतानिया के अंदर, बरतानिया में मिलियंस मार्च निकले हैं कि बरतानिया की जो हुकूमत थी उसको मसला पड़ गया था। दुनिया के हर मुल्क के अंदर लोगों ने, जो सिविल सोसाइटी थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुसलमानों के साथ हो रहा है फलस्तीन में, वो निकले हैं फलस्तीनियों के हुकूक के लिए। नहीं हिली है तो हुकूमतें नहीं हिली हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, एक तो हुकूमतें जो हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जिस तरीके से अरब के अंदर जिस तरीके की हुकूमतें हैं आपको पता है, वहां पे बादशाहत है, और बादशाहत जो है वो उनके इंटरनल जितने मामलात अपने कंट्रीज के साथ चल रहे हैं, उनका ईरान के साथ मामला देख लें, कतर वगैरह के साथ देख लें, सबके साथ देख लें, तो वो मजबूर होकर उनको देखना पड़ता है अमेरिका की तरफ। अब उनकी हेल्प लेते हैं, उनको उनकी तरफ देखना पड़ता है, और यही वजह है कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट सेव करने के लिए वो भूल चुके हैं कि इस वक्त हमारा जो किबला जो है वो किस तरफ है, और हमारे सारे मुल्क हमारी तरफ देखते हैं। सऊदी अरब को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि सारे मुल्क हमारी तरफ देखते हैं, तो हमें एक लीडर के तौर पे रोल प्ले करना चाहिए, ना कि इस तरह बिल्कुल आंखें बंद करके जो है वो कभी अपने दूसरे एक भाई के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, कभी दूसरे के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, कभी अब फलस्तीन वाला जो मामला चल रहा है उसके ऊपर भी उनकी उस तरह से आवाज नहीं उठी। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये इतने ज्यादा इकोनॉमी इनकी तगड़ी है, स्ट्रांग है, कि अरब कंट्रीज भी और अमेरिका समेत जितने भी कंट्री है इनके ऊपर डिपेंडेंट है वो। और अगर वो ये करेंगे सारा कुछ, तो मेरे ख्याल में इतनी इफेक्टिवली इस आवाज को उठा सकते हैं कि उन्हें अपने फैसले चेंज करने पड़ेंगे, तब्दील करने पड़ेंगे। अच्छा ज़हीर, लास्ट जो मेरा सवाल है उस पे कमेंट कर दें। ये जो खत वाला मामला एक मजाक नहीं बन गया? पहले हमने देखा था कि 6 जजों ने खत लिख दिया, फिर उसके बाद हुआ क्या कि जी 8 जजों को एक खत मिल गया जिसके अंदर एंथ्रिक्स था, धमकियां थी। फिर सुना सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को वो धमकियों वाला लेटर आ गया। फिर लाहौर के कुछ जजेस को आ गया, अब फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को वो धमकियों वाला खत आ गया, कहीं मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, इनको भी आ गया। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रैंक कर रहा है, और किसी ने इसके, अगर किसी ने शुरू में कोई ऐसी धमकी देने की कोशिश भी की है तो उसके बाद अब किसी ने मजाक बना लिया है। तफ्तीश कहीं पे भी नहीं पहुंच रही है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही हैं, आप फोरेंसिक करवाएं किस किस के हाथों के उसके ऊपर निशान है, जिस किसी ना किसी पोस्ट बॉक्स से डाला गया होगा, वहां पे कोई वीडियो लगी हो तो उससे ट्रेस करो लोगों को। ये एक अजीब किस्म का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है जिसने हर चीज को मजाक बना के रख दिया, नॉन सीरियस बना के रख दिया है कि कोई भी मामला यहाँ पे होगा तो अब उसको कोई सीरियस नहीं लेगा कि ये क्या लगे हमें, ये तो मजाक हो रहा है। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। हम 2 दिन से इस चीज़ के ऊपर बात भी कर रहे हैं कि इसको तफ्तीश को, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट में आर्सेनिक की जो तादाद आई है, वो क्वांटिटी जो आई है, वो सामने आई है। और ये खत जो रोज़ाना जहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अच्छा, मज़े की बात है, इस चीज़ को हम मज़ाक के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब ये चीज़ें आएँगी, तो इसका इशारा किसी न किसी तरफ होगा। उस उनको अपने ऊपर से ये दाग धोने के लिए इसकी मुकम्मल तौर पे तहकीकात होनी चाहिए थी। अब देखिए, जहाँ पे जीएचक्यू है शनीला, जीएचक्यू से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पे सदर है। सदर जीपीओ से ये बताया जाता है कि खत अरसाल किए गए, खत भेजे गए हैं। अच्छा, अब मजे की बात है कि वहां इतने सेंसिटिव एरिया में जहां पे जीपीओ है, वहां के कैमरे काम नहीं कर रहे, और कैमरे में अरसाल जो भेजने वाले का सामने नहीं आ सका बिल्कुल। अब ये चीज मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि जहां पे जीएचक्यू जिसके 1.5 किलोमीटर के फासले पे ये जीपीओ है, उस जीपीओ में कैमरे अगर काम नहीं कर रहे, तो फिर उन कैमरों को लगाया क्यों गया है? यहाँ तो लोग वैसे तो हम शोर डालते हैं कि पता नहीं सेफ सिटी बन गया, फलाना बन गया, ढिगना बन गया, तो ये तो अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा उसके। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत को भी देखना इस्लामाबाद में चाहिए। कोई हाँ, इस्लामाबाद में कहीं कोई कैमरे काम नहीं करते, जहां पे कोई वारदात होती है वहां के कैमरे सबसे पहले बंद ये होते हैं। तो सोचने वाली बात है, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। इस तरह तो मज़ीद सवाल उठते हैं। यही ना कि ये मामला इसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाना चाहिए, वरना इसी तरह तो फिर कोई भी किसी का भी नाम इस्तेमाल हो सकता है, किसी की तरफ भी उंगलियां उठ सकती है। जिनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं उनको इन उंगलियों को अपनी तरफ से हटाने के लिए इसकी साफ शफाफ तहकीकात करनी बहुत जरूरी है। देखते हैं कि ये खत वाला मामला आगे जाके कहाँ पे ठहरता है। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।